बहन मार्लिना जी ने रुलाया है वो उनका कसूर नहीं है, उनकी पद्धति, उनके संस्कार इस प्रकार के हैं, इसीलिए उनसे आप और अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे। उनकी सोच ऐसी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसे संस्कार वैसा ही दूसरे के साथ व्यवहार, ये बहन आतिशी जी कर रहा है। शुरुआत ही ऐसी हुई, मां और पिता दोनों कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के, भारत विरोधी मानसिकता के, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उस गैंग को समर्थन करने वाले, संसद पर अटैक करने वाले लोग, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट से फांसी मिल जाए पकड़ने के बाद, कहे उनके साथ अन्याय हो रहा है, सांसद पर अटैक करने वाले आतंकवादियों, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा दे तो कहे उनकी फांसी की सजा माफ होनी चाहिए। ये मालूम है आपको? नहीं मालूम है? बहुत लोग बोल ही रहे, मालूम नहीं है क्या? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? देखो मैं 10 दिन से बोल रहा हूं, ये कम्युनिस्ट पत्रकार मेरे हाथों के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे एक जरा सी बात के पीछे पड़ जाते हैं, अगर ये बात सही ना होती तो। महिला है, वो मैं बात बोल नहीं सकता, फिर लोग कहेंगे महिला का अपमान हो गया, आप बोल सकते हो भाई। तो अफजल गुरु की फांसी नहीं लगनी चाहिए, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और देश के बड़े बड़े लोगों से दस्तक कराते फिरे, देश विरोधी मानसिकता लोगों से, और तो और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले अफजल गुरु को फांसी मत दो, ये राष्ट्रपति को सिग्नेचर कब नहीं चलाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं उनको फांसी लगेगी, फांसी लगने के बाद उनकी शोक सभा का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में करने का काम इनकी माता श्री ने किया। आतिशी बहन से सबसे पहले पूछो, वो किराए के लोग जो स्टिकर लगाने आ रहे हैं, वो पैसे लेकर जो गली गली में घूमकर पर्चे बांट रहे हैं, उनको पकड़ लो, उनको पकड़कर पूछो कि तुम अगर आतिशी जी के पोस्टर लगा रहे हो तो आतिशी मार्लिना के लगाओ, नॉमिनेशन आतिशी मार्लिना का है। आतिशी मार्लिना आतिशी सिंह कैसे बन गई? तो सिंह क्यों बन गई? मालूम है कि मार्लिना की पद्धति को भारत के लोग पसंद नहीं करते, धोखा देकर तुमसे वोट मांगने के लिए किराए के भाड़े के लोग आपके घरों में भेजे जा रहे हैं, ये आपको गली मोहल्ले में बताना पड़ेगा भाइयों बहनों। पूछना चाहता हूं, पूछो उनसे, आतिशी बहन बताइए, तुम्हारी मां ने, तुम्हारे पिता ने जो किया, क्या उसके लिए तुम्हें निंदा करनी चाहिए? तुम्हें शर्म आती है, नहीं आती है? आप बताइए कि अफजल को फांसी लगनी चाहिए थी या अफजल को माफ किया जाना चाहिए था? यह आतिशी से पूछना पड़ेगा। आप बताओ, फांसी लगनी चाहिए थी, माफ किया जाना चाहिए? ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? आतिशी से भाई बताओ ना कि फांसी की रक्षा करने वाले लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बनाओगे, और जिन्होंने पिछले 4.5 साल में दिखा दिया आपको, अभी चंद्रप्रकाश जी ने बताया कि तीनों वार्ड हार गए की भावना से कि तुमने मुझे तीनों वार्ड हरा दिए। अरे पूछो बहन, 2020 में हमने आपको विधायक बनाया था, हमारा पहला कर्जा चुका देती, तब हमें सजा देने की बात करती। अगर पार्षद हारे तो तुम गायब रही क्षेत्र से, इसलिए हराया, लेकिन 2025 तक तो हमारा कर्जवान है आप, जो आज सरकारी 2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हो, वो तुगल कालका जी के लोगों का दिया हुआ आपको आशीर्वाद रहा था। इस मानसिकता से क्या उम्मीद कर सकते हो आप लोग? गोविंदपुरी की गलियां देखिए आप जाकर, 1 या 2 गली अंदर से बनी होगी, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या? ये दिल्ली सरकार के कॉलेज की दीवार, तुम्हारे रिश्तेदार, मित्र, जानने वाले ग्राहक मार्केट में आते होंगे, जब इस दीवार पर नजर पड़ती होगी तो आपको शर्मिंदगी आनी दिखाते होंगे कि तुम्हारे सामने क्या हाल है,
क्योंकि दिल्ली सरकार का कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज नहीं है। अगर ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज होता, ये चमकती हुई ये दीवार होती और आज ये नार के जीवन जीने को मजबूर आपको किया जा रहा है, तो वो मार्लिना की सोच के द्वारा किया जा रहा है। हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, हम उसकी सोच के विरोधी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो देशभक्ति की विचारधारा है, भारत के हर गरीब लोगों को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के उत्थान के लिए सैकड़ों योजना लेकर आए। गरीब बहन है तो उसको गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। गरीब परिवार है तो उसको खाने का अन्न मिलना चाहिए, वो रात को भूखा ना सोए। ये व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने की है। गरीब का बेटा अगर रेहड़ी पट्टी लगाकर गुजारा करता है तो उसको स्वनिधि योजना से बगैर ब्याज के, बगैर गारंटी के लोन मिलना चाहिए। ऐसा 3 लाख लोन दिल्ली के लोगों को देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। भाइयों बहनों,